हमने विभाज्यता के नियम में पहले क्लास में बताया 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। लेकिन जो आज चलेगा विभाज्यता का नियम का क्लास वो 6 से विभाज्यता का नियम होगा, 7 से विभाज्यता का नियम होगा, 8 से विभाज्यता का नियम होगा, 9 से विभाज्यता का नियम होगा, 10 से विभाज्यता का नियम होगा। तो चलते हैं, पहले हम 6 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको पहले गौर से सुनिए। जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वो संख्या 6 से भी कटेगा। फिर से सुनिए, जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वह संख्या 6 से पूरा कटेगा। जैसे देखिए, यानी 36 एक संख्या है, 36 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, इसीलिए ये संख्या 6 से भी कटेगा। जैसे देख लेते हैं 102 जो है यानी 2 से 51 मर्तबे कटता है और 3 से भी कट जाता है। इसका मतलब है कि यह 102 6 से भी कटेगा। अब लेते हैं 124 कटता है या न कटता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, ये तो 2 से कटता है लेकिन 3 से नहीं करता है, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से नहीं करता, इसीलिए 124 जो है 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 124 6 से नहीं कटेगा। लेकिन हम बात करते हैं 96 पर। 96 का बात लेते हैं, यह 3 यानी 6 से कटता है या नहीं करता है। तो देखिए, ये 96 जो है 2 से भी कट रहा है, क्योंकि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो 2 से कटता है। देखिए, इसके इकाई स्थान पर 6 है, इसीलिए ये 2 से कटेगा। और देखते हैं 3 से कटता है क्या, तो 9 और जोड़ 6 करते हैं तो 15 पुरता है। 15 3 से जा रहा है, इसीलिए यानी क्या कहते हैं 96 6 से भी पूरा कट जाएगा। देखिए 16 मर्तबे कटा है। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, गौर से सुनिए। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम टोटल 2 गो ट्रिक पर बनेगा। एक तो ट्रिक ये है कि जो संख्या लिखा होगा उसके इकाई अंक को 2 से गुना कर लेना है और जो संख्या बचेगा उसमें से घटा लेंगे और घटा हुआ जो संख्या बचेगा उसमें 7 से भाग देंगे और वह संख्या 7 से कट जाएगा तो कहेंगे कि वह पूरा संख्या 7 से कटेगा। जैसे हम लेते हैं 133 लिया। अब यह 7 से कटेगा या न कटेगा वो हम देखते हैं। तो इकाई अंक में पहले 2 से गुना कर लेना है, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब बचा संख्या 13 में हम यदि 7 यानी क्या कहते हैं 6 घटाते हैं तो 7 बचता है और जो 7 बचा है उसको यानी 7 से भाग देते हैं। 7 में 7 से भाग देंगे, 1 मर्तबे कट जाएगा। इसका मतलब है कि यानी 133 7 से कटेगा। अब हम फिर बात करते हैं इसमें, यानी 441 पहले क्या करना है, इकाई अंक में 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे इकाई अंक में तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। बचा संख्या 44 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 42 में 7 से भाग देते हैं तो वह कट जाएगा 6 मर्तबे। इसका मतलब 441 भी आपका 7 से पूरा कटेगा। अब इसका दूसरा ट्रिक क्या है सुनिए, यानी 7 से विभाज्यता का दूसरा ट्रिक ये है कि पहले इकाई अंक में 5 से गुना करना है और उस यानी क्या कहते हैं जो संख्या बच गया उसमें जोड़ लेंगे और जोड़े हुए संख्या में
यदि 7 से भाग देंगे और कट जाएगा तो हम कहेंगे कि वह पूरा संख्या 7 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे देखिए यही 133 पर एग्जाम्पल लेते हैं। 133 जो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर इकाई अंक में 5 से गुना करना है, तो 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 और ये है 13, ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना पूरेगा 28। 28 को हम 7 से भाग देते हैं तो ये कट जाता है 4 मरतबे। इसका मतलब है कि 133 आपका 7 से पूरा पूरा कटेगा। अब हम लेते हैं किस पर एग्जाम्पल, 28 पर बात लेते हैं। अब 28 कैसे जानेंगे कि यानी 7 से कटा, तो पहले देखिए इकाई अंक में 5 से गुना करना है तो हो जाएगा 5 से गुना करेंगे 8 पंचे 40, बचा संख्या 2 तो 40 में 2 जोड़ देंगे 42 हो जाएगा। 42 में 7 से भाग देंगे तो 6 मरतबे कट जाता है। इसका मतलब 28 जो आपका है 7 से कट जाएगा। अब लेते हैं यानी क्या कहते हैं 119। अब 119 को हम पहलका ट्रिक से भी यानी करेंगे, दूसरका ट्रिक से भी करेंगे। पहलका ट्रिक ये था कि इकाई अंक में 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यानी क्या कहते हैं 18। अब जो संख्या बचा उसमें से 18 को घटाएंगे तब बचेगा -7। अब -7 में भाग देंगे तो -1 मरतबे कटेगा। इसका मतलब 119 भी आपका 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। अब हम बात करते हैं दूसरका ट्रिक पर, इसका मिलान कर लेते हैं 119 का। अब पहलका अंक में क्या करना है, इकाई अंक में 5 से गुना कर लेना है तो 45 हो जाएगा। 45 में 11 जोड़ लेंगे तो यानी 5 1 6 6 के 6 क्या कहते हैं 6 5 हो जाएगा, ये 56 हुआ। अब 56 में क्या करना है 7 से भाग देंगे तो 8 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रिक एकदम आसान है। पहले क्या करना है, दोनों संख्या यानी जो पहला ट्रिक है इकाई अंक में 2 से गुना कर लेना है और यानी जो संख्या बचता है उसमें से घटा लेना है, और जो घटाने के बाद संख्या आएगा वो संख्या 7 से कट जाता है तो वो पूरा संख्या 7 से कटेगा। और दूसरे का ट्रिक ये था कि इकाई अंक में 5 से गुना करना है और जो संख्या बचा था बाजू वाला उसमें जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या जोड़ा हुआ होता है उसमें 7 से भाग देते हैं और वो संख्या कट जाता है 7 से, तो वह संख्या पूरा पूरा 7 से कट जाएगा। हमने 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ाया, अब 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, बोलेगा कि 8 से विभाज्यता का नियम जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान से जो संख्या बनेगा वो यदि 8 से कटता है तो वो पूरा संख्या 8 से कटेगा। 8 से विभाज्यता के लिए भी 2 गो तरीके हैं। एक तो पहले अभी हम बोले हैं, दूसरा का ये है कि जिस संख्या की इकाई स्थान, दहाई स्थान और सैकड़ा के स्थान पर तीनों पर 0 हो तो वो भी संख्या 8 से कटेगा। फिर पहले का ट्रिक सुनिए कि जिस संख्या के इकाई स्थान, दहाई स्थान और सैकड़ा के स्थान से जो बनता है संख्या वो यदि 8 से कटता है तो वो पूरा संख्या 8 से कटेगा। जैसे देख लीजिए 1348। अब देखते इकाई अंक तो 8 है, दहाई अंक 4 है, सैकड़ा अंक 303 है। अब देखते हैं कि 348 क्या 8 से कटता है, देखते हैं। यानी 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, 32 के 2 घटा देंगे यानी क्या हो जाएगा 2 0।
ये 8 हो गया। अब 8 के पारा में तो 28 नहीं होता, ये आपका 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। लेकिन हम बात करते हैं इतना पर, यानी 2248 पर। अब देखते हैं यहाँ 8 से करता है कि ना करता है। तो इकाई अंक 8 है, दहाई अंक 4 है, इकाई अंक सैकड़ा अंक आपका 2 है, तो ये हुआ 248। 248 क्या 8 से करता है? देखते हैं। तो यहाँ लेंगे 8 3 24, घटा देंगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 8 उतारेंगे, 1 मर्तबे लगेगा। देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा से बना संख्या 8 से कट रहा है, इसीलिए 2400 व 2248 आपका 8 से पूरा पूरा कटेगा। अब लेते हैं, यानी क्या कहते हैं 1288। क्या ये आपका 8 से करता है या न करता है, इसको जांच लेते हैं। तो इकाई अंक आपका है 8, दहाई अंक भी 8 है, सैकड़ा अंक भी आपका कितना है? 2 है। अब देखते हैं 288 क्या 8 से करता है? देखते हैं। भाग देंगे तो 3 मर्तबे लगेगा, 8 3 24, घटा देंगे ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम इसमें लगाएंगे, ये हुआ 48, 6 8 48, घटा देंगे 0 0। अब यानी इकाई दहाई सैकड़ा के अंक जो है, जो बनी संख्या है उसमें 8 से भाग दिया तो कट गया। इसका मतलब है कि 1288 आपका 8 से पूरा पूरा कटेगा। इसका दूसरा का ट्रिक है कि जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर, ये तीनों स्थान पर 0 हो या 0 हो, तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे देखिए इसमें कितनों बड़ा संख्या ले लें, इसके बारे में बोला जाए क्या 8 से कटेगा? हाँ कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पर भी 0, दहाई स्थान पर भी 0, सैकड़ा के स्थान पर भी 0 है। क्योंकि आपको ट्रिक बोला है कि इकाई अंक पर भी 0 होना चाहिए, दहाई अंक पर भी 0 होना चाहिए, सैकड़ा अंक पर भी 0 होना चाहिए, तो वह 8 से कटेगा। देखिए इकाई स्थान पर भी 0 है, दहाई स्थान पर भी 0 है, सैकड़ा स्थान पर भी 0 है, इसीलिए 86,000 जो संख्या है वह 8 से पूरा पूरा कटेगा। 10 का 15। हमने अभी जस्ट 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ाया। अब हम पढ़ाएंगे 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, पहले इसको सुनिए। यदि संख्या के अंकों का योग, जो दिया गया संख्या होगा उसके अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो हम कहेंगे कि वो पूरा पूरा संख्या 9 से कटेगा। जैसे देखिए आप लोग, ये है ये 198, 198 9 से कटता है या नहीं कटता, इसके बारे में पहले हम जांचेंगे। तो 9 1 10 है, 10 8 18 है, इस सभी अंकों को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 9 जोड़ 8, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यानी तीनों को जोड़ेंगे 18 पूरा। 18 में 9 से भाग देंगे तो 2 मर्तबे कट जाएगा। इसका मतलब 198 हमारा 2 से व 9 से कटेगा। इसी प्रकार हम ले लेते हैं, यानी 36 369 कटता है या नहीं कटता, इसके बारे में भी देख लेते हैं। आप देखते सभी अंक को जोड़ेंगे तो 3 जोड़ 6 जोड़ 9, 3 जोड़ 6 तो 9, 9 9 18, ये 18 पूरा। 18 में यदि 9 से भाग दें तो 2 मर्तबे कट जाता है। इसका मतलब अंकों का योग 9 से कटा है, तो वह संख्या आपका 9 से कटेगा।
इसका मतलब 369 भी आपका 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। हमने अभी जस्ट 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, पहले उसको गौर से सुनिए। जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर जीरो हो तो वह संख्या 10 से पूरा पूरा कटेगा। जिस संख्या के इकाई स्थान पर सिर्फ 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे देखिए, यानी यहाँ बात करते 1000 का। 1000 के स्थान पर 0 है, इसीलिए 1000 10 से कटेगा।